Hello students, how are you? I hope you are fine at your home and doing your homework regularly and listen video carefully. वीडियो को अच्छी तरह सुनने से आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे बेटा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, हमने अब आवर पास्ट का चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रखा है, तो उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। लेसन नेम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि जैसे पहले लोग हंट करते थे एनिमल्स को, फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को गैदरिंग करते थे, तो उसके बाद कैसे उन्होंने क्रॉप को ग्रो करना सीखा और कैसे अपने अनाज को इकट्ठा करना सीखा। तो स्टार्टिंग में हमने किया था कि कैसे लोगों ने, अर्लीस्ट पीपल ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते थे बिना किसी व्हीकल के। तो ये सब हम रीड कर चुके हैं, कैसे वो स्टोन का यूज़ करते थे किन किन कामों के लिए। लेकिन ये जो हमने मैप पे ये पढ़ा था कि कहाँ कहाँ पैलियोलिथिक साइट पे, कहाँ नियोलिथिक साइट, कहाँ पर मेगालिथिक साइट्स, ये साइट के बारे में, ये पेंटिंग के बारे में दिया गया है, ये हमारी रॉक्स केव्स के बारे में बताया गया था। तो आज हम कर रहे हैं द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, कैसे किसान बनने की प्रक्रिया थी वो शुरू हुई, कैसे पशु पालने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई। दिस वाज आल्सो ए टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन bearing grasses including wheat, barley, rice grew naturally in different part of the subcontinents. ये वह समय था जब कई अनाजों को उगाना शुरू किया था, अनाज या ग्रास उगाना शुरू किया था। इंक्लूडिंग कौन कौन से अनाज थे इसमें? व्हीट, बार्ले, राइस। ये हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि सुलेमान और कीर्तन की हिल्स पे कौन सा अनाज उगाना शुरू किया था? सबसे पहले व्हीट और बार्ले। जो आरो हिल्स थी वहाँ पर राइस का, विंध्य हिल्स थी वहाँ पर राइस को उगाना शुरू किया था। तो अभी स्टार्ट में उगाना शुरू किया था, हमने फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। अब ये पढ़ेंगे नेचर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग पार्ट में जो प्रकृति है वो अलग अलग है। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन एज ए फूड। तो आदमी, औरत और बच्चे इन अनाजों को इकट्ठा करती थी, किसके लिए करते थे? फूड्स खाने के लिए। एंड लर्न वेयर दे ग्रू, इन्होंने उनको उगाना कब सीखा, कैसे सीखा? वहन दे राइपन, वो कैसे पकने के बाद उनको पता चला कि कैसे अब ये अनाज बन चुका है। दिस मे हैव लीड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट ऑन देयर ओन, ये उन्होंने ये कैसे पता चला होगा कि कैसे ये प्लांट अपने आप उग जाते हैं या उगाने पड़ते हैं, इस तरह की जो प्रोसेस थी उसकी जानकारी कैसे मिली। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर, और इस तरीके से उन्होंने, जैसे उन्होंने देखा कि नेचुरल रूप से जो पौधे उग रहे हैं उसमें कब अनाज बनता है, तो इस प्रक्रिया से उन्होंने सब देखने के बाद ही पता चला कि कैसे प्लांट को ग्रोइंग किया जा सकता है, और इस तरीके से वो क्या बने गए? फार्मर, किसान। पीपल कुड आल्सो अट्रैक्ट देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर सेटल। जिस स्थान पर आदमी रह रहा था तो उसने जो वाइल्ड एनिमल थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपने रहने वाले स्थान के बाहर कुछ खाना रखा गया, ताकि उस खाने को देखकर क्या आए? एनिमल आए। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एनेसेस्टर ऑफ डॉग। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि जो पहला हमारा पालतू पशु है वो कौन सा था? कुत्ता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो एनिमल्स था जिसको टेम किया गया था, पाला गया था, वो डॉग है। लेटर पीपल इनकोरेज एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप वेयर दे लिव, और फिर उन एनिमल्स को पालना शुरू किया जो जेंटल थे, अच्छे थे, खतरनाक नहीं थे। तो उन एनिमल्स को पालना शुरू किया जो थोड़े से ये लग रहा था कि वो उनके लिए सही हैं, तो जो उनके आसपास के रहने के स्थान के आसपास आकर रहना शुरू कर दिया। उन्हीं एनिमल्स को क्या बना लिया उन्होंने? पालतू एनिमल बना लिया। दीज एनिमल सच एज शिप, कौन कौन से एनिमल थे? शिप, गोट, कैटल एंड आल्सो द पिग लाइव इन हर्ड, जो भेड़ हैं, बकरियां हैं और दूसरे गायें, भैंस है या पिग है, इन जो समूह में रहते थे इनको पालना शुरू कर दिया। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, जो ये एनिमल्स थे क्या खाते थे? घास खाते थे। ओफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल फ्रॉम अटैक बाई अदर वाइल्ड एनिमल, जिन पशुओं को लोगों ने पालना शुरू कर दिया था उन पशुओं को जंगली जानवरों से भी आदमी बचाता था। दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर, इस प्रकार से वो क्या बन गए? पशुपालक बन गए। यानी कि पौधे को
उगाने की जो प्रक्रिया उन्होंने सीखी, उससे वो क्या बन गए, किसान बन गए। और कैसे जंगली जानवर को उन्होंने पालना शुरू किया, इस तरीके से वो क्या बन गए, पशुपालक बन गए। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिक होता है एक जगह पर रहने की प्रक्रिया, यानी कि एक जगह पर घर बनाकर बसने की प्रक्रिया को बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रक्रिया इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, इसमें आदमी प्लांट को ग्रो करता है, पौधे को उगाता है और अपने एनिमल्स की देखभाल करता है। वेरी ऑफन प्लांट एनिमल दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पौधे आदमी उगाया है, जिस पौधों को आदमी ने उगाया है या जिन एनिमल्स को उसने पाला है, तो वो पौधे और एनिमल्स क्या थे, अलग थे। किससे? जंगली वाइल्ड एनिमल से और वाइल्ड प्लांट से। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। इस प्रकार के पौधों को, पशुओं को पालना शुरू किया, उसी से क्या, कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, डोमेस्टिकेशन के। एग्जाम्पल के द्वारा, सिलेक्ट दो प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। उन एनिमल्स को और पौधों को पालना शुरू किया जिस पर बीमारी का कम असर होता था, जो बीमारी में कम खराब होती थी। दे आल्सो सिलेक्ट प्लांट्स, उन्होंने ऐसे प्लांट जिनका साइज कैसा हुआ, लार्ज साइज ग्रेन, जिसमें ज़्यादा अनाज उगाया जा सके, एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक, और जो पौधा है वो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि अनाज उसके ऊपर जब अनाज आता है तो वो आसानी से खड़ा रहे। कैपेबल ऑफ द बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन, अनाज के पकने के बाद जो उसका वेट है उसके साथ वो आसानी से खड़ा रह सके। सीड फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड शोन टू एंश्योर दैट न्यू प्लांट्स वी विल सेम क्वालिटीज, यानी कि उसने अनाज को अपने स्टोर किया अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और दोबारा से अनाज को पकाने के लिए उसको बीज के रूप में प्रयोग किया। तो ये साइड में हमें जो टीथ दिखाई दे रहे हैं पिक्चर, ये मे भी हो सकता है एनिमल्स के टीथ हैं। तो ये एक छोटा टीथ दिखाई दे रहा है, एक बड़ा टीथ है। तो छोटे टीथ को माना जाता है कि ये हमारे टेम एनिमल का है, यानी पालतू पशु का। जो सेकंड है वो वाइल्ड एनिमल का है। तो ये डिफरेंस दिखाया गया था एक टेम और वाइल्ड एनिमल के टीथ के अंदर। ओके, ए न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नया तरीका लाइफ जीने का। इफ यू प्लांट ए सीड यू विल नोटिस दैट, आप किसी पौधे को उगाते हैं तो आप क्या नोटिस करेंगे, इट टेक सम टाइम टू ग्रो, कुछ समय के बाद वो ग्रो करना शुरू कर देता है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, उसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, वीक भी लग सकते हैं, मंथ भी लग सकते हैं, इन सम केसेस, और कुछ पौधों के लिए ईयर्स, सालों भी लग सकते हैं। व्हेन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट्स, जब लोगों ने पौधों को ग्रोइंग लगाना शुरू किया, इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस। जब फसल उगाएंगे तो उसकी देखभाल के लिए आदमी को वहाँ लंबे समय तक रहना भी पड़ेगा, रुकना भी पड़ेगा। लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, फसलों की देखभाल करने के लिए, वाटरिंग, पानी देने के लिए, वीडिंग यानी कि उसकी खुदाई करने के लिए या खरपतवार हटाने के लिए, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या पक्षी हैं उनको दूर भगाने के लिए तो मनुष्य को फसल के आसपास ही रहना पड़ेगा। टिल द ग्रेन राइपन, जब तक अनाज पक नहीं जाता, एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, उसके बाद जो अनाज है उसका सावधानी से प्रयोग भी करना है। तो जो साइड में पिक्चर दे रखी है, तो ग्रेन का यूज कैसे, किन किन तरीकों से हम कर सकते हैं, एज ए सीड, बीज के तौर पर, एज ए फूड, खाने के लिए, एज ए गिफ्ट, यानी कि हम किसी को दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, स्टोर फॉर फूड, और इसको हम स्टोर कर कर खाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम घरों पर भी देखते हैं कि सभी बच्चों के घरों पर मोस्टली, जैसे हमारे नॉर्थ साइड में हम गेहूं का यूज ज़्यादा करते हैं खाने में, तो हम अपने गेहूं को या राइस को स्टोर करके रखते हैं, ताकि नेक्स्ट सीजन में जब हमारा अनाज उगाया जाएगा उसके आने तक ही हम अपने अनाज को स्टोर करके रखते हैं। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड्स, यानी खाने के लिए भी और बीज के लिए भी उसको स्टोर करके रखते हैं। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वे ऑफ स्टोरिंग इट, अलग अलग तरीके से स्टोर करने के उन्होंने तरीके अपनाए थे। इन मैनी एरियाज, कुछ एरियाज में दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, बड़े बड़े मिट्टी के पॉट्स बनाने शुरू कर दिए, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, और वो बास्केट, कहीं पर बड़ी बड़ी टोकरियां बनाई गई, और डिग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और कहीं कहीं तो ग्राउंड के अंदर गड्ढे खोद कर वहाँ पर अनाज को सेफ रखा जाता था। स्टोरिंग एनिमल्स, जैसे हम अनाज को स्टोर कर सकते हैं ऐसे ही क्या हम एनिमल्स को स्टोर कर सकते हैं। यस, अगर हम एनिमल्स को पालते हैं तो वो एनिमल्स के उस और बच्चे होते हैं, इस तरह से उनकी संख्या बढ़ती जाती है, और इस तरह से वो हमारे लिए क्या बन सकते हैं, स्टोरिंग
बन सकते हैं। एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली, प्राकृतिक रूप से एनिमल की संख्या बढ़ती जाती है। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, अगर हम उनको सावधानी पूर्वक देखभाल करें तो। दे प्रोवाइड मिल्क, हमें क्या देते हैं, वो मिल्क देते हैं। विच इज़ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण साधन है फूड का। एंड मीट, मीट भी मिलता है व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब हमें ज़रूरत होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एनिमल दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज एज स्टोर ऑफ फूड, तो एनिमल्स भी हम पालतू बनाकर उसको स्टोर कर सकते हैं। ओके, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर हर्डर्स, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे पहले व्हीट और बार्ले को कहाँ उगाया था और लोगों ने कहाँ पशुओं को पालना शुरू किया था, तो ये सब हम यहाँ देख रहे हैं। यू विल नोटिस ए नंबर ऑफ ब्लू स्केयर्स, आपने मैप पे क्या देखे थे, ब्लू स्केयर देखे थे। ईच मार्क्स इज ए साइट ऑफ वेयर आर्चोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर हर्डर, तो एविडेंस मिले हैं जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ पर क्या एविडेंस मिले हैं, फार्मर और हर्डर के। अब हम मैप देखते हैं, लुक एट दिस, जो जहाँ जहाँ ये ब्लू हैं यहाँ यहाँ क्या मिले थे हमारे हर्डर और फार्मर, तो ये जो मेन मेन जगह हैं यहाँ यहाँ पर पहले अर्लीस्ट फार्मर और हर्डर मिले थे। ओके, एविडेंस मिले थे वहाँ पर। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ये अलग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग स्थान पर मिले थे। सम ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ जगह पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। वंस आर देन नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इन प्रेजेंट डे कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, वहाँ पर ज़्यादा किसान और पशुपालक हर्डर और फार्मर्स मिले थे। इन द ईस्ट एंड साउथ इंडिया, कुछ पार्ट ईस्ट के पार्ट में और कुछ साउथ इंडिया के पार्ट में पाए गए थे। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर एंड हर्डर, तो ये स्थान थे जो जहाँ पर फार्मर और हर्डर रहते थे। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस, साइंटिस्ट ने इन एविडेंस की क्या की, स्टडी की। और प्लांट्स एनिमल बोन्स, और वहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स की बोन्स है, प्लांट्स मिले थे, उन जो पेड़ पौधे के बचे हुए अवशेष मिले थे, और एनिमल्स की बोन्स मिली थी, उनकी क्या क्या स्टडी की। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन ऑफ बर्न्ड ग्रेन, तो उनमें क्या मिला, अनाज के जले हुए हिस्सा भी मिला था, यानी कि कुछ ऐसा था कि जो अनाज जले हुए मिले थे। साइंटिस्ट कैन identify these grains and show we know that a number of crops were grown in different part of the subcontinent, तो साइंटिस्ट ने क्या आइडेंटिफाई किया कि ये अनाज उस टाइम पर अलग अलग एरिया में अलग अलग पार्ट में उगाए जाते थे। दे कैन आल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और उन्हें क्या आइडेंटिफाई किया कि अलग अलग एनिमल्स की हड्डियाँ वहाँ मिली हैं, तो वहाँ पर अलग अलग एनिमल्स को भी पाला जाता था। टुवर्ड ए सेटल लाइफ, कैसे उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया था अर्लीस्ट ह्यूमंस ने। आर्चोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रैक ऑफ हट्स और हाउस एट सम साइट्स, आर्चोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि वहाँ पर कुछ हट या झोपड़ियाँ या हाउस घर मिले थे उस स्थानों पर। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर इन बुर्ज होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, ये कश्मीर का एग्जाम्पल चल रहा है जहाँ पर ये हट मिले थे, ये फार्मर मिले थे, हर्डर मिले थे। तो पीपल बिल्ड पिट हाउस, पिट हाउस होता है जमीन के नीचे गड्ढा बनाकर वहाँ रहना, पिट हाउस। विच वर डग इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड को खोदकर या जमीन को खोदकर उसके अंदर घर बनाना। विथ स्टेप लीडिंग, नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाना। इनटू देम, उनके अंदर। दीज मे हैव प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, तो वो किसी के लिए जमीन के अंदर बनाते थे, कोल्ड सीजन में अपने आप को सेफ रखने के लिए। आर्चोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट, यानी कि जो लोगों की हट थी, रहने की हट थी, झोपड़ियाँ थी, उसके घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, दोनों जगह ही खाना बनाने का जो साधन था उस टाइम पे, जिसको हम चूल्हा बोलते हैं, वो दोनों साइड में पाया गया। तो विच सजेस्ट से क्या पता चलता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर, ये मौसम के अकॉर्डिंग था। पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर एंड आउटडोर, तो आदमी घर के अंदर भी खाना बना सकता था और घर के बाहर भी। तो ये किस पे डिपेंड था, अकॉर्डिंग टू वेदर क्लाइमेट। स्टोन टूल हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल एज, हमने कई स्थानों पर क्या मिले, स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंस फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक्स,
जो अलग अलग स्थानों पर स्टोन टूल मिले वो स्टोन टूल्स डिफरेंट थे, अलग थे। किससे, कौन से टूल से? पैलियोलिथिक टूल से। इसलिए जो अलग टूल्स मिले उनको क्या नाम दिया गया? नियोलिथिक टूल्स। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव ए फाइन कटिंग एड्स। तो जो अब नए औजार मिले थे हमें अलग तरह के, वो ऐसे लगते थे क्योंकि ऊपर क्या थी? पॉलिश की हुई थी, उनकी फाइन कटिंग देने के लिए, अच्छे बनाने के लिए उस पर पॉलिश की हुई थी। मोर्टार्स एंड पेस्टलेस। मोर्टार होता है यहाँ ओखली, एंड पेस्टल हो जाता है मूसल, जिसका प्रयोग हम मोस्टली स्टूडेंट्स ने देखा भी होगा अपने घरों में। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को कूटने के लिए किया जाता है। यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, यानी कि अनाज को पीसने के लिए करते थे पहले टाइम पे, और दूसरे पेड़ पौधों के जो प्रोड्यूस थे उनको पीसने के लिए किया जाता था। मोर्टार और पेस्टलेज आर यूज फॉर ग्राइंडिंग अनाज इवन टुडे। आज भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जा रहा है। सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर, इतने हजार सालों बाद भी एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक टाइप continue to be made and used, and remember some tools were also made of bones। तो जो पुराने पैलियोलिथिक टाइप्स के टूल्स हैं उनका आज भी लगातार यूज होता आ रहा है। और याद रखो कुछ टूल्स तो किससे बने होते हैं? बोन्स, हड्डियों से। ये जो नए टाइप्स के टूल्स हैं, ये यहाँ पिक्चर दिखाई गई हैं, ये स्टोन के टूल्स हैं। मैनी काइंड ऑफ अर्थन पोट्स, यानी कि जो मिट्टी के बने हुए पोट्स हैं, हैव बीन फाउंड, ऐसे बर्तन मिले, मटके मिले जिसको हम बोल सकते हैं। दीज वर समटाइम डेकोरेट, उनको क्या क्या था? डेकोरेट, सजाया गया था। एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, उन मटकों का, उन पोट्स का यूज किस लिए? स्टोरिंग थिंग्स, वस्तुओं को संभाल कर रखने के लिए। पीपल बिगिन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड, तो पोट्स का यूज खाना बनाने के लिए भी किया जाता था। स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, जैसे चावल को पकाने के लिए, व्हीट को पकाने के लिए, लेंटिन्स, दालों को पकाने के लिए। दैट नाउ बिकेम इम्पोर्टेंट पार्ट्स, जो आज भी हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है डाइट का, यानी कि जो आज भी हम खाते हैं तो गेहूँ, राइस, चावल और दाल का ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं। बिसाइड दे बिगिन वीविंग क्लोथ्स, उन्होंने कपड़ा सिलना भी शुरू कर दिया था, कपड़ा बनाना भी शुरू कर दिया था। यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, अलग अलग मटेरियल का यूज करके। एग्जाम्पल के तौर पर कॉटन का प्रयोग करके उन्होंने क्या बनाना शुरू किया था? क्लोथ्स को। दैट वुड नाउ बी ग्रोन, और उन्होंने कॉटन को उगाना भी शुरू किया था। कॉटन उगाई होगी तभी तो उनके पास कॉटन आई होगी, तभी से उसने क्लोथ को वीविंग किया होगा। ओके स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर। इट इज ए अर्थन पॉट, मिट्टी का मटका है जो अभी हमने बताया था। डिड थिंग चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या ये सारा बदलाव हर जगह एक साथ हो गया था? एक बार ही हुआ होगा? नॉट क्वाइट, एक ऐसा तो नहीं होता। इन मैनी एरियाज, अलग अलग एरियाज में मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। तो जो आदमी हैं, औरत हैं, उन्होंने अब भी कंटिन्यू, निरंतर शिकार करते होंगे या फूड को गैदर करते होंगे, इकट्ठा करते होंगे। एल्सवेयर, और कहीं कहीं पीपल अडोप्ट फार्मिंग, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। हर्डिंग स्लोली, धीरे धीरे पशु पालना शुरू कर दिया था। ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, हजारों साल पहले। बिसाइड इन सम केसेस, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ मामलों में, पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटी, तो ये सारी एक्टिविटी इकट्ठी करनी शुरू की होंगी। हंटिंग भी करते होंगे, गैदरिंग भी करते होंगे, फार्मिंग भी कर रहे होंगे, और हर्डिंग यानी पशु भी पाल रहे होंगे। सारी एक्टिविटी इकट्ठी कर रहे होंगे। डूइंग डिफरेंट थिंग ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, क्योंकि अलग अलग सीजन में अलग अलग काम किए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे ए क्लोजर लुक लाइविंग एंड डाइंग इन मेरगढ़। एक मेरगढ़ जगह है, मैप में हम अब दिखाते हैं वहाँ का जीवन और मृत्यु किस प्रकार से, क्या रीति रिवाज थे। तो लुक एट दिस मैप। इट्स मेहरगढ़। तो यहाँ की सारी जो एक्टिविटी थी लाइफ की, और या लाइफ के बाद की, मरने के बाद की, तो इसके बारे में हम यहाँ सीखेंगे। Okay, this site is located in the fertile plains near the Bolan Pass, which is the one of the most important route into Iran। तो मैप ने मैंने क्या देखा, पाकिस्तान जो आज प्रेजेंट डे में पाकिस्तान है, वहाँ पर क्या है? मेरगढ़ है। तो मेरगढ़ में एक ऐसी जगह पर फर्टाइल प्लेन,
एक उपजाऊ मैदान है, किसके नजदीक? बोलन पास। एक दर्रा है, बोलन नाम का दर्रा है, उस दर्रे से हम आसानी से ईरान का आने जाने का रास्ता है। ईरान के जाने में, ईरान देश है जो, वहां से आने जाने का रास्ता है, बोलन पास है। उस स्थान पर फर्टाइल प्लेन से एक उपजाऊ मैदान भी है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ पैलेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट। मेहरगढ़ शायद वही स्थान है जहां पर लोगों ने पहली बार सीखा होगा गेहूं और जौ को उगाना। तो जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो किरथर और सुलेमान की हिल्स है वो वही है नियर मेहरगढ़। और एंड रियर शिप एंड गोट फॉर फर्स्ट टाइम इन दिस, और वहां पे ही पहली बार लोगों ने शिप और गोट, भेड़ और बकरी को पालना सीखा होगा। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। ये आरंभिक गांव है जहां हमने क्या पाया है, क्या जाना है। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन वर फाउंड, यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स की क्या मिली हैं? हड्डियां मिली हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसमें कुछ हड्डियां जंगली जानवरों की हैं, सच एज द डियर एंड द पिग, जिसमें हिरन है, पिग सुअर है, बट आल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। और यहाँ पर भेड़ और बकरियों की भी क्या मिली हैं? बोन्स मिली, हड्डियां मिली है। तो इससे क्या पता चलता है कि वहां पर वाइल्ड एनिमल्स भी थे और शीप और गोट जो पालतू एनिमल भी थे, टेम्ड एनिमल भी थे। अदर फाइंड एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउस। ये तो दूसरी चीजें क्या मिली मेहरगढ़ में, जो वहां के हाउसेज थे उनका साइज क्या था? स्क्वायर थे और रेक्टेंगुलर थे। जो साइड में हम पिक्चर देख रहे हैं, इस टाइप के वहां पर घर बनाए जाते थे, और एक घर में 4 या 5 रूम भी होते थे। तो ये उस जगह पर घर बनाने का तरीका था। ईच हाउस हैड 4 या मोर कंपार्टमेंट्स, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। इन जो कंपार्टमेंट बनाए गए थे अलग अलग, उनका यूज वो स्टोरेज के लिए करते थे, अनाज के स्टोरेज के लिए करते थे। व्हेन पीपल डाई, जब आदमी मर जाता था, देयर रिलेटिव, उसके रिश्तेदार, एंड फ्रेंड्स, उसके दोस्त, जर्नली पे रिस्पेक्ट टू देम, उसको सम्मान देने के लिए, पीपल लुक आफ्टर, देखते थे, देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि जो मरने के बाद अगला जो, जैसे हम कहते हैं स्वर्ग में, नरक में, अगली जो लाइफ है उसमें भी खाने की जरूरत पड़ती है, ऐसा उन लोगों का विचार था उस टाइम पे। ब्यूरियल इज वन सच अरेंजमेंट, तो ऐसी कुछ चीजों का कब्र में भी वो अरेंजमेंट करते थे, यानी कि मरे हुए आदमी के साथ भी वो खाने के लिए या तो पशु रखते थे या दूसरी चीजें उसके साथ रखते थे। सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, कुछ कब्र ऐसी मेहरगढ़ में पाई गई हैं। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज ब्यूरिड विद गोट्स, एक मरे हुए आदमी की कब्र में क्या क्या मिला? गोट्स, बकरी, विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्वाइव ए फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो क्या सोच रहे होंगे कि ये अगले वर्ल्ड में, अगले संसार में इसको खाने की जरूरत होगी। तो लुक एट दिस, ये क्या है? ये वही है जो एक कब्र दिखाई गई है, और कब्र में आदमी के साथ साथ ये एनिमल्स की भी स्केलेटन है। तो इससे क्या पता चलता है कि लोगों के साथ मरने के बाद कुछ चीजें उनके साथ रखी जाती थी। शो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये दे रखा है इसमें फ्रांस की एक पेंटिंग के बारे में। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, जो हम एटलस में पता लगा सकते हैं, जो हमारी मैप की बुक है एटलस। तो ये पेंटिंग कब के बीच की है, कब बनाई गई थी? 20,000 से 10,000 के बीच में, इतने हजारों साल पहले इसको बनाया गया था। इसकी जो पेंटिंग है, इसके कलर बहुत ही अच्छे फाइन कलर का यूज़ किया गया था। तो इसके लिए जो कलर था वो कैसे बनता था? मेड फ्रॉम मिनरल लाइक आयरन और चारकोल। तो जो आयरन और आज जिसका हम यूज कर रहे हैं, और चारकोल से बने हुए कलर्स का इस पेंटिंग में यूज किया गया है। तो जो पेंटिंग है, इसके जो कलर हैं ये बहुत ही अच्छे थे। सेकंड इज न्यूलिथिक्स साइट के बारे में है, जो एटलस के टर्की कंट्री को हम ढूंढेंगे। टर्की में एक चेटाल ह्यूग जगह है, न्यूलिथिक साइट। वहाँ हमें क्या मिली थी? अलग अलग थिंग्स मिली थी, जैसे फ्लिंट्स फ्रॉम सीरिया, कवोरीज फ्रॉम रेड सी, सेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन एंड यूज इन द सेटलमेंट्स। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो दूसरे देशों से मंगाई गई थी, दूर दूर देशों से। जैसे सीरिया से क्या था? फ्लिंट बोलते चकमक पत्थर। कावरीज बोलते हैं कोड़ियाँ। रेड सी से, जो लाल सागर है, वहाँ से कावरीज बनाई गई थी। सेल से होती हैं सीप, जो समुद्र में पाई जाती हैं। वो कहाँ से मंगाई गई थी? मेडिटेरियन सी, समुद्र, मेडिटेरियन भूमध्य सागर से। तो इस प्रकार जो अलग अलग जगह की चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, तो इससे पता चलता है कि लोग
दूसरे देशों से भी सामान लाते थे और ले जाते थे। तो यार ये सोचो कि वो कैसे इस सामान को लाते होंगे। तो या तो वो अपने पशु जो पालते थे उनकी पीठ पर लाद कर, या खुद अपनी पीठ पर लाद कर इस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता होगा। तो यानी कि हमें इससे क्या पता चलता है कि उस समय भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को लाते थे और ले जाते थे। ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ, और आई होप you listen video carefully. Okay students.